दोस्तों, आपने रामायण में हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा को जरूर सुना होगा। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई थी तो रावण ने सोचा तक नहीं था कि वो पूरी लंका को आग लगाकर राख कर देंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी ने वो कौन से दो घर छोड़कर लंका को जला दिया था? आखिर अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए और उसकी जलन को कम करने के लिए हनुमान जी किस स्थान पर आए थे? आज की तारीख में कहाँ है वो जगह? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जिनको सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और बलशाली माना जाता है। भक्त अगर हनुमान जी को सच्चे मन से पूजते हैं तो हनुमान जी अपने भक्तों को सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान हनुमान जी को अपने जीवन में कष्ट का सामना क्यों करना पड़ा? हनुमान जी जिनको इतना शक्तिशाली माना गया है, वे भी कभी मुश्किल में फंस सकते हैं क्या? और अगर कभी किसी समस्या में फंस भी जाएं तो कौन करता होगा बजरंग बली हनुमान जी की सभी समस्याएं दूर? क्योंकि हनुमान जी तो अपने भक्तों को तुरंत सभी मुश्किलों से छुटकारा दिला देते हैं। लेकिन क्या हो जब भगवान हनुमान जी खुद ही समस्याओं से घिर जाएं? तो ऐसे में हनुमान जी अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए अपने प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने रावण को मजा चखाने के लिए जब अपनी ही पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो बाद में हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझा ली थी। लेकिन पानी से पूंछ की आग तो बुझ गई, मगर पूंछ में बहुत जलन महसूस हो रही थी। तो ऐसे में हनुमान जी पूंछ में लगी आग की समस्याओं का हल पाने के लिए प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं और सहायता मांगते हैं। हनुमान जी श्री राम से विनती करते हैं कि उन्हें उनकी जली हुई पूंछ का कोई इलाज बताएं। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को एक स्थान बताया। उन्होंने हनुमान जी से चित्रकूट पर्वत पर जाने को कहा, जहां अमृत तुल्य एक शीतल जलधारा लगातार गिरती रहती है। वहां उस जलधारा में अपनी पूंछ को डालने से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, राम जी के कहने पर हनुमान जी चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला के एक पहाड़ पर गए और वहां बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 1000 बार करने लगे। जैसे ही उनका पाठ पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा शरीर पर पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई और जलन से मुक्ति मिली। आज के समय में इस स्थान को हनुमान जी के सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। आज भी यहाँ वो जल धारा लगातार गिरती रहती है, जिसे हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। पावन धाम चित्रकूट में कई प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच हनुमान जी का विशाल मंदिर है और वहाँ हनुमान जी की मूर्ति ऐसे स्थापित की गई है कि आज भी वो चमत्कारिक, पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये है कि श्री राम के द्वारा उत्पन्न की गई ये जलधारा आज तक हनुमान जी की पूंछ पर निरंतर गिर रही है। लेकिन जलधारा के निकलने और विलीन होने का रहस्य आज तक किसी को मिल नहीं पाया। यहाँ का जल अमृत के समान माना जाता है और कभी भी नहीं सूखता। कहा जाता है कि यहाँ का जल एक चमत्कारिक जल है। इस जल के स्नान मात्र से ही लोगों के पेट से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि देश भर से आने वाले भक्त इस चमत्कारी जल को अपने साथ ले जाते हैं। तो अब ये सवाल कि हनुमान जी ने लंका में क्यों 2 स्थानों को छोड़ा था और वे कौन से स्थान हैं? दोस्तों, स्वर्ण नगरी लंका में हनुमान जी ने जानबूझकर जिस जगह को बख्शा था वो जगह थी अशोक वाटिका, जहां माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। हनुमान जी भगवान राम के प्रति पूरे समर्पित और माता सीता के प्रति सम्मान रखते थे, इसलिए वे उस जगह को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जहां वे रहती थीं। उनका लक्ष्य सिर्फ माता सीता को ढूंढना और उन्हें भगवान राम के पास ही सही सलामत छोड़ना था। इसलिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नुकसान नहीं पहुंचाया, ताकि सीता माँ की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों, लंका में जो दूसरा स्थान था जहां पर आग नहीं लगी थी, वो था रावण के धर्मी भाई विभीषण का महल। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तो वे हर घर की छत से गुजर रहे थे। उन घरों में से उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां दानव जैसा कुछ नहीं था, बल्कि वहां भगवान विष्णु के बहुत सारे प्रतीक मौजूद थे।
उन्हें देखने के बाद हनुमान जी सोच में पड़ गए कि रावण की नगरी में ऐसा कौन सा संत रहता है जो रावण की महिमा का मंडन करने की बजाय धर्म के रास्ते पर चल रहा है। ऐसे में उत्सुक होकर हनुमान जी ने आगे की जांच करने का फैसला लिया। उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन असल में वो घर विभीषण का था। विभीषण रावण का भाई होने के बावजूद भी बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। विष्णु की भक्ति में हमेशा खोया रहता था और भगवान राम ही भगवान विष्णु के अवतार थे। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी उस घर में भी आग नहीं लगा सकते थे। दोस्तों, लंका के अधिकतर हिस्सों में आग लगने के बाद हनुमान जी ये निश्चित करने के लिए अशोक वाटिका आए कि माता सीता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। तब हनुमान जी को माता सीता सुरक्षित और स्वस्थ दिखीं, तो उन्हें बहुत राहत और संतुष्टि मिली। लेकिन हनुमान जी को रास्ते में एक ऐसा घर दिखा जहां घर के आंगन में तुलसी का पौधा था और भगवान विष्णु के शंख और चक्र के चिन्ह भी अंकित थे। हनुमान जी ने जब ये घर देखा तो वे इस घर का सच पता करने के लिए एक साधु का रूप धारण कर विभीषण के घर के बाहर खड़े हो गए। विभीषण अपने घर के बाहर एक साधु को देखने के बाद चौंक गया। फिर विभीषण ने ऋषि का स्वागत किया और अपनी दुर्दशा बताई। साधु के रूप में हनुमान जी ने विभीषण की मंशा जाननी चाहिए, तो विभीषण ने बताया कि वो किन हालात में अपने दुष्ट भाई रावण की लंका में मजबूरी में रह रहे हैं। इस बातचीत के दौरान हनुमान जी को विभीषण के नेक इरादों और धर्म के प्रति निष्ठा के बारे में भरोसा हो गया कि ये विभीषण ही हैं, क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी से कहा था कि वे श्री राम की शरण में जाना चाहते हैं। अशोक वाटिका और विभीषण के घर की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए हनुमान जी ने धर्म के सिद्धांतों को कायम रखा और ये भी सुनिश्चित किया कि उनके विनाश का कार्य केवल दुष्टों को खत्म करना है, धर्मी लोगों को कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।